अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। और ऑर्गेनिक के सेक्शन के अंदर हमने कुछ बातें करी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। बहुत सारी वगैरह सारी बातें कर ली थी लेक्चर 1 के अंदर, और आज जो है हम इसका लेक्चर 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसके अंदर हम जो है टाइप्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, यानी इनके सोर्सेज क्या हैं, हम कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये हम सोर्सेज बताने जा रहे हैं, यानी ये जो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से भी फाउंड होते हैं नेचुरल। अगर अगर आप जो है नेचर के ऊपर बात की जाए कि ये नेचुरल होते हैं। वैसे तो हमने आर्टिफिशियल जैसे कैसे जनरेट किया जाता है वो हमने पूरा लेक्चर 1 के डिस्कस कर लिया है कि लेक्चर 1 के अंदर हमने यही बताया था कि हम जो है नेचुरल भी और यानी नेचर के बुनियाद पे भी और आर्टिफिशियल भी क्रिएट कर सकते हैं, और दोनों तरह ऑपरेट कर सकते हैं। पहले यही माना जाए कि नेचुरल के जरिए। तो फिर एक साइंसदान आए, तो उसके अंदर पूरी हमने डिटेल बताइए कि वो उसने क्या किया था और वो किस तरह से आपका जो है एक इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना। लेक्चर 1 यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। लेक्चर 2 के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सवाल यहाँ आता है। सवाल ये आता है कि लेक्चर 2 हमारा किस पे होगा। लेक्चर 2 के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि सोर्सेज क्या हैं, यानी नेचुरल के जरिए हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, नेचुरल जो होती हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, वो हमने पढ़ना है। फिर इसके बाद जो है प्लांट एंड एनिमल्स के ज़रिए, जैसे कि जो भी सारे नेचुरल सोर्सेज हैं और आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं वो हमें सारे पढ़ने हैं कि हम कौन कौन से तरीक़ों से इसे ऑब्टेन करते हैं। जो आपका सबसे पहला आता है, यानी पहले मैं जो हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आपको पता हो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। आज हमारी जो मेन टॉपिक है वो है सोर्सेज। ये तो आपको पता चल गया होगा कि सोर्सेज से हम पढ़ रहे हैं आज। सोर्सेज के बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनके अंदर टाइप्स टाइप्स क्या क्या होंगे, अभी हम उसको देखते हैं फटाफट। सबसे पहली जो सोर्स होती है उसकी वो होती है आपके पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के ज़रिए आप ऑब्टेन कर सकते हैं इसे। मुख्तलिफ तरीके होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ये नेचुरल हैं यानी नेचुरल आप जो है इसे ऑब्टेन करते हैं। अभी हम जो है आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सारे नेचुरल के ऊपर बात है। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उनकी भी सब टाइप्स होती हैं, वो भी अभी हम देखते हैं, लेकिन पहले मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल कितनी है। देन आपके पास आ जाती है एक और न्यू टाइप, उसे आपकी बुक के अंदर नाम दे दिया गया है, वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स के ज़रिए। अच्छा, एक और बात, ये जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं ये नेचुरल भी ऑप्टेन हो जाते हैं और आर्टिफिशियल भी। जबकि जो प्लांट होते हैं, प्लांट एंड एनिमल, वो सिर्फ नेचुरल ही होती है। जाहिर सी बात है नेचुरल हैं तो सारे ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक ही ऑप्टेन किया जा रहा होता है। देन आपके पास आता है जो प्रॉपर जिसकी हम बात कर सकते हैं, वो होता है आपके पास सिंथेसिस। प्रोडक्ट सिंथेसिस के अंदर प्रोडक्ट सिंथेसिस भी लिखा है और पार्शियल सिंथेसिस भी लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर। दोनों तरीके से ऑप्टेन होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी सिंथेसिस यानी आर्टिफिशियल जनरेट हुए हुए, नाम से भी जाहिर हो रहा है ये होते हैं प्रॉपर आर्टिफिशियल। आगे और क्या क्या होते हैं, फिर इसके बाद जो होते हैं कुछ बायोटेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट के ज़रिए भी आप ऑप्टेन कर सक लेते हैं। कि एक और टाइप आ जाती है कि सोर्स है वो ऑर्गेनिक होता है। वो ये भी जो है एक तरीके का ऑर्गेनिक तरीके का होता है, हम जो है इसमें भी ऑर्गेनिक के ज़रिए ही कुछ कर रहे होते हैं। सही है, वो होती है आपकी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए कि हम जो हैं ऑर्गेनिक को ही, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर ही कुछ चेंजिंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर कुछ प्रोटीन की चेंजिंग हो रही होती है, और फिर इस तरीके से आपका जो है यह आ रहा होता है रिजल्ट। मैं यहाँ पे खाली बायोटेक लिख रहा हूँ। अब हमें जो पढ़ना है वो होता है फोसिल फ्यूल। सबसे पहले फोसिल फ्यूल के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बताया 3 टाइप्स होती हैं। फोसिल फ्यूल्स क्या होते हैं हमें पूरा डिटेल में देखना है। फिर प्लांट एनिमल सिंथेसिस एंड बायोटेक।
लेकिन फॉसिल फ्यूल को हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। फॉसिल फ्यूल हैं क्या? सबसे पहले तो आपने इस बात को समझना होगा डिटेल में कि फॉसिल फ्यूल होते किसे हैं। मैं यहाँ से अगर इसे कॉपी करूँ और अच्छा अच्छा, ये छोड़ो यार, तो अलग ही रहने दो वरना ये पूरा कॉपी हो गया आ रहा है। हम हेडिंग डाल लेते हैं एक तरीके से फॉसिल फ्यूल की। अब ये क्या है फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं? फॉसिल फ्यूल्स पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम होते क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं क्या खुद। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं कि जब भी एनिमल डाई कर जाए यानी वो मर जाए और फिर जो है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है आपका प्यूरिट कर दिया जाता है। तो उसमें से हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल रहे होते हैं जिसके अंदर से आपका कोल आ रहा होता है, फिर कोयला ये सब हो रहा होता है। अब जैसे कि आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि रिनेंड होता है फॉसिल रेफर टू द रिनेंड इंसिडेंट एनिमल एंड प्लांट दैट हैव बीन प्रेजेंट इन रॉक एंड सेडिमेंट। इट इंक्लूड बॉन ऑन के शेल्स को और फिर प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्लूज अबाउट द हिस्ट्री ऑन लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ। Fossil fuels are formed when organisms die and remain quickly buried by syndrome without any decomposition. This buried remain become composed by organic material and remain slowly transferred into the fossil fuel, leaving the behind the mineral rock. Fossil fuels are renewable, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिसमें ना कोल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है। फॉसिल फ्यूल्स एक सोर्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आर्टिफिशियल भी आप कह सकते हो, नेचुरल भी कह सकते हो। और कैसे ऑब्टेन होता है? जब आपका एनिमल और प्लांट डाई कर जाए और फिर आप उससे क्या कर रहे हो एंड आप जो है उसे प्यूरिट कर रहे हो, तब ही जो है आपको प्यूरिट हो जाता है और फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है। प्यूरिट के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब वो प्यूरिट करते हैं मिलियंस अराउंड इट टेक मिलियंस, ये टाइम टेक करता है, मिलियंस का टाइम होता है और मिलियंस टाइम टेकन होता है। मिनरल्स टाइम टेक करता है और फिर देन जब ये आपके जो है एनिमल एंड प्लांट ब्यूरिड हो जाते हैं, मिनरल टाइम टेक होता है, फिर वो जो है आपका रॉक यानी वो जो है आपका सोयल के अंदर यानी कोल हो गया आपके पास, पेट्रोलियम हो गया, और नेचुरल गैस के अंदर क्या होता है ये कन्वर्ट हो जाता है। सही है। और फिर वो क्या कन्वर्ट होते हैं आपको मालूम है? एक आपके पास आ जाता है कोयला आ रहा होता है, फिर इसी तरीके से आपके पास पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बाद नेचुरल गैस यानी सबसे पहले कोयला जिस पे आप बारबेक्यू बना रहे होते हो मज़े से। देन आपके पास आ जाता है पेट्रोल जिससे आप गाड़ियाँ चला रहे हैं। सही है ना, पेट्रोल ही है आपका। और पॉल्यूशन आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपके पास जो हैं पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पॉल्यूशन के बगैर हो। और आगे लिखा हुआ भी है कि ये नॉन क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं जो कि आप उसको वापसी कंज्यूम नहीं करते, एक बार यूज़ हो गए तो ज़ाया हो गए। तो हम जो हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ऐसा है बायोटेक्नोलॉजिस्ट, हम इसे प्रेफर नहीं करते। हम बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। हम बोलते हैं आप प्रोटीन बेस की बात करें जो कि रिन्यूएबल हों, जैसे बायोडीजल्स हो गए। पेट्रोलियम की जगह हम बायोडीजल की बात करते हैं, क्या आप बायोडीजल की बात करें? ये सारी बकवास चीज़ें हैं। यानी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है इसका एज बायोटेक्नोलॉजिस्ट नेवर इंटरेस्ट, ये बायोटेक जो है नेवर इंटरेस्ट करता है, बायोटेक रिजेक्ट। ये भाई हम इसको कबूल नहीं करते, नाकाबूलियत है, बहुत बातें हो रही हैं इस पे।
ये पोल्यूशन क्रिएट करने वाली बातें हैं। आप जो है बायोडीजल्स में आए, जिसके अंदर जो है जब एनिमल प्यूरिड हो, सही है माना, लेकिन वो बायोडीजल्स हों और वो थोड़ा रिन्यूएबल हों और वो कंज्यूम बाय प्लांट चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम होंगी तभी आप जो है कर सकेंगे। थोड़ा कलर चेंज करो, ब्लू, ये वाला ब्लू। तो ये क्या होती हैं आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होती हैं। तो वो स्पेलिंग में गलत लिख दी क्योंकि हम इंटरेस्ट ही नहीं रखते इन चीज़ों में, अच्छा नहीं लगता ना जब एक चीज़ अगर मौजूद है फिर भी आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ये समझ नहीं आती। तो ये होते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल। देन आपके पास और क्या बताई जाती हैं, अब इनकी टाइप्स हमें पढ़नी होंगी। यानी एक तो यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोसेस आपको करके दिखा दिया है, लेकिन जो कोयला है वो कहाँ से होता है, उसकी हमें टाइप्स पढ़नी है और उसको देखना है। सबसे पहले कोयले को देखते हैं। कोयला की बात की जाए, चेंज करते हैं। अगर आप बोलते हैं कोयला पड़ा है सर, जो आप बारबेक्यू जैसे आप मज़े से बना के खा रहे होते हैं उसके बारे में हिस्ट्री तो पता चले होता क्या है ये, और कि कितनी टाइप्स होती हैं। कोयला क्या है, एक ब्लैक होता है, अगर मालूम हो किसी को तो वो एक ब्लैक कलर का होगा, मेरे ब्लैक होगा, और ये प्लांट से ऑप्टेन होता है। ब्लैक होता है, ब्लैक मिनरल होता है। मिनरल के साथ साथ क्या होता है, ये प्लांट से ड्राइव किया हुआ होता है। यानी अगर इसकी सोर्स की बात की जाए तो ये प्लांट है, आप इसे प्लांट के ज़रिए ऑब्टेन करते हैं, प्लांट ड्राइव होते हैं। देन आपके पास आता है ये कहाँ होते हैं, जब फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, यानी ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हर जगह पाए जाते हैं। बाकी जब यूरिड होता है अंदर डेथ के अंदर आप बहुत ज़्यादा, और फिर आके देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिलीनियंस अगो होता है, फिर स्लोली टर्न होता है, यानी मिलियंस के बाद ये कोयला टर्न होता है, मिलियन टाइम टेकन होता है। मालूम होना चाहिए इससे मिलीनियर्स लिखा हुआ है, मिलियंस अगो देन कोयला में फॉर्म होता है। ये नहीं कह रहा कि मिलियंस टाइम टेक करता है, मिलियंस अगो के बाद देन कोयला में फॉर्म होता है, तो इसके बाद भी बहुत टाइम लेता है कोयला फॉर्म होने में, यानी मिलियंस के बाद भी टाइम लेता है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है। अंडर हाई प्रेशर केमिकल प्रोसेस दिस कोल एंड सम यूजेस बताएं। आगे टाइप्स आती हैं, कोयला की कितनी टाइप्स होती हैं, कोयला की टाइप्स भी होती हैं, ये देखो। आप जो कोयला यूज़ करते हैं उसकी कुछ टाइप्स भी हैं, आपको मालूम होनी चाहिए ये बातें भी। अच्छी बात है, लिखिए, काम की नहीं है हमारे लिए तो वैसे। अब टाइप्स के ऊपर अगर आप बात करते हैं, सर जी टाइप्स पर आए जल्दी से। भाई टाइप्स के अंदर मैं भी क्या कर रहा हूँ देखो, हाँ बीच में लिख रहा हूँ, सेंटर में लिख रहा हूँ, कोने में लिखते हैं, सेंटर में लिखते हैं, जगह बचेगी। टाइप्स और छोटा करके लिखते हैं। टाइप होती हैं इसकी टोटल 4। अच्छा ये टाइप नहीं है बच्चों, ये प्रोसेस है कि पहले स्टेज के अंदर कोयला जो है पिट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, ये पिट टाइप स्ट्रक्चर होता है। देन ये जो है लिग्निट में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आपको और ज़्यादा अंदर दफन रहने देते हैं, इसको बाहर नहीं निकालते, तो मजीद अगर आपको दफन रहने देते हैं तो ये लिग्निट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगर उसको आप मजीद रहने देते हैं तो ये बिटरनेस के अंदर आ जाता है, ये नया नाम आ जाता है। फिर उसके बाद अगर और मजीद आप उसको अंदर रहने देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, एंथेरोसाइट के अंदर। सिंपल है। दो, ये तीन, और ये चार। पहला मैंने आपको बताया पिड है, इसके बाद लिग्निट है, लिग्निट भी एक है भाई। अजीब लग रहा है बार आते हुए, सही बात है। इसके बाद आपके पास आ जाता है बिटुमिनस,
और लास्ट में आता होगा एंथ्रासाइड। ये होती हैं चार टाइप्स। अब इस पे क्या क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। अब हमें ये पढ़ना है कि पीरियड के अंदर क्या होता है, कार्बन कितना पाया जाता है, क्योंकि मैंने बताया सोर्स क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड के। आपको मालूम होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सोर्स हैं वो हैं एच और कार्बन। ये दो मेन सोर्सेस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लें, इनमें ये दो लाजमी होता है। अगर आप बात करें प्रोटीन की, एच सी ज़रूर पाया जाएगा, एच भी होगा, कार्बन भी होगा। तो पेट के अंदर कितना कार्बन पाया जाता है हमें ये देखना है इसको अच्छे से। तो पेट के अंदर जो आपका कार्बन पाया जाता है उसकी जो तादाद बताई जाती है, वो बताई जाती है आपके पास 46 से टिल 70 तक। नहीं, 45 से लेके 60 तक पाई जाती है। वैसे तो हम बोल देंगे 46 से लेके 70 तक होता है, लेकिन यहाँ पे इतनी लिखी हुई तो हम वही लिखेंगे जो कि बुक के अंदर लिखी हुई है। और 45 से कितनी 60% कार्बन इसमें मौजूद होता है। देन अगर लिग्रेंड आ जाता है, लिग्रेंड के अंदर 60 से 70 आता है भाई। यानी कार्बन की तादाद क्या होती है, बढ़ती जाती है जितना ये ब्यूरिड, जितना अच्छा ब्यूरिड अंदर रहेगा। प्यूरिटी की बात की जाए तो 70 to 85। लास्ट में आता है अगर एंथ्रासाइड, जिसके अंदर 90 to 95% कार्बन मौजूद होता है। कभी भी 100% नहीं होगा, क्योंकि ये 5% बाकी एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी जाती है। यूजेस पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टी, यानी ये कहाँ कहाँ होता है और ये कब होता है। हम डायरेक्ट यूजेस पे आएंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, आपने ये देख लेना है कि ब्राउनिश होता है, ब्लैक कलर्ड होता है अगर लिग्नेंट की बात की जाए। अगर पीरियड की बात की जा रही हो तो उसमें अंदर आपके स्टेज होता है, कॉल फॉर्मेशन होती है, सबसे पहला होता है फुदाइल रिमेन होता है। देन लो हीट पे कंटेंट हो जाता है डोमेस। अब कहाँ यूज़ होता है उसको भी अभी हम देखेंगे। और फिर अगर लिग्नेंट की बात की जाए तो वो कहाँ होता है, ब्राउनिश ब्लैक कलर्ड सॉफ्ट कोयल होता है। इसी तरीके से आपके पास जो अगली बात आती है वो होती है बिटरनेस की। वो होता है आपके पास ब्लैक कलर्ड सॉफ्ट कॉयल। देन जो आपके पास आता है वो होता है एंथेराइट। एंथेराइट कहाँ होता है, वो डार्क ब्लैक कलर में होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इतनी कोई मुश्किल बातें नहीं लिखी हुई, आसान आसान बातें लिखी हुई हैं। तो हम भी इसको आसानी से के साथ अभी कंप्लीट करते हैं विदाउट लेट। तो कहाँ कहाँ हैं ये आपके, कहाँ कहाँ यूज़ होंगे अगर पीरियड की बात की जाए। तो डोमेस्टिक हीटिंग, यानी वही जो आप जो हैं बारबेक्यू कर रहे होते हैं, डोमेस्टिक हीटिंग। जैसे वो बता, डोमेस्टिक हीटिंग यानी बारबेक्यू वगैरह, कोयले पे जो खाने बन रहे होते हैं, आपको मालूम होगा। डोमेस्टिक हीटिंग का मतलब ये हो गया। आपने देखा होगा गांव में अक्सर लोग लकड़ियों पे खाना बना रहे होते हैं, तो ये वही डोमेस्टिक हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा जो होता है ये होता है अल्टरनेट ऑफ फायरवुड, वही लकड़ी जलाना। डोमेस्टिक हीटिंग फायरवुड जो होती है, आग जो जला रहे होते हैं हम लोग रोशनी के लिए, वहाँ पे इसका जिक्र होता है। लास्ट होता है आपके पास लिग्नेट। लिग्नेट का यूज, सॉरी लास्ट तो नहीं, अभी तो बहुत बाकी है। लिग्नेट होता है वो आपका यूज होता है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। आपने देखा होगा भी, बोल रहे होंगे कि ना हम जो हैं जो वेस्टेज प्रोडक्ट होंगे उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और ऐसी बसेस बनाएंगे, यानी जो आपकी आरबीटी है यानी रेड लाइन बस हैं, जो भी इनका नाम दिया हुआ है, वो सारी इसी बुनियाद पे चलेंगी, यानी वेस्ट प्रोडक्ट पे चलेंगी, यानी गोबर हो गया, यानी जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट्स होंगे इन पे चलाएंगे। और उससे से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करेंगे, ज़मीन में ब्यूरेट करेंगे और फिर केमिकल्स डालेंगे। इसमें बायोटेक्नोलॉजीज का एक बहुत अहम किरदार है जब वो आएंगे। लेकिन पहले तो वो बन जाए, दैन बायोटेक्नोलॉजिस्ट आएंगे, उस पर देखेंगे और वर्किंग करेंगे और वो इस तरीके की बसेस चलाएंगे, यानी विदाउट कॉस्ट पड़ने वाली बस होंगी इस तरीके से देखा जाए तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। देखो मैं जो जो बातें यहाँ बता रहा हूँ, वैसे तो मैंने आपको मालूम है ये सब चीज़ें पढ़ाता नहीं हूँ,
ये सारी रीड करने वाली चीज़ होती है, लेकिन इनके अंदर कुछ बातें छुपी हुई हैं। तो अगर जनरल इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है तो उसके पीछे कौन सी जनरल इलेक्ट्रिसिटी भाई आपको मालूम हो जाकर देखने में तो नाम है याद हो जाएगा, लेकिन रट्टा नहीं लगाना इसमें। जो भी पीछे लिखा हुआ है वो आपको मालूम होना चाहिए, जो भी इसके पीछे बैकएंड पे कहानी है, जो भी इसके अंदर लिखा गया है। ब्यूटेमनेस की बात की जाए तो ये भी जनरल इलेक्ट्रिसिटी में काम किया जाता है, और स्टील प्रोडक्शन मेन इसका जो काम होता है वो होता है स्टील प्रोडक्शन के अंदर। और स्टील प्रोडक्शन करवाई जाती है, यानी स्टील प्रोड्यूस होता है इससे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्यों इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लिग्नाइट को इस्तेमाल किया जाता है, इतना देर तक इंतजार नहीं किया जाता, ताकि जितना जल्दी प्रोसेस होगा उतना जल्दी आपका ये कोयल जो भी होता है ये सारे बाहर आएंगे और उसको हम यूज़ कर सकेंगे। इसी तरीके से आपके पास आ जाता है एंसेरेटिक, और इसे हम जो है फ्रेंडेंस पाउडर स्टेशन एंड डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी आप एग्जांपल ले लें ट्रेन की। बेस्ट एग्जांपल मैं यहीं लिख देता हूँ, ये सारी बातें मैं नहीं लिख रहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख दी हैं, ट्रेन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। या ये ओल्ड ज़माने की बात की जा रही है, अब ये इस्तेमाल नहीं होता। ये पहले की बात की जा रही है, ट्रेन के अंदर यूज़ हो जाना। या फिर जो आपकी बोट्स होती हैं, जो कि अब तो सारी मशीन बेस हो गई हैं ये सारी चीज़ें। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई यूज़ होता, अगर कोई होता है ज़रूर बताएं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। पहले ये इस पे चलता था, आप देखेंगे पूरी पुरानी मूवीज़ और उसमें यही दिखा रहा होगा। इवन के टॉम एंड जेरी के अंदर भी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं। बहरहाल ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, पहला डन, यानी डन हुआ। हाँ डन हुआ ना, नहीं हुआ नहीं हुआ, अभी बाकी है। ये वाला ऐसा डन हुआ, सही, ये आपका डन हुआ। अभी बाकी है, कोशिश करूंगा आज ही पूरा करने की, लग नहीं रहा। आगे चलते हैं। हमने पढ़ लिया है फॉसिल फ्यूल के अंदर, सबसे पहला हमने पढ़ा फॉसिल फ्यूल, कोयल पढ़ लिया। कोयल के बाद अब आती है बारी पेट्रोलियम की। ठीक है, जो क्या पेट्रोल जिससे आपकी गाड़ियाँ वगैरह ये सारी चल रही होती हैं। और इसके अंदर जो बात की जाती है पेट्रोलियम की, वो क्या बताई जाती है कि ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है, और जो है रॉक ऑयल होता है, इसको हम रॉक ऑयल कहते हैं। ये बातें यहाँ लिखते जाते हैं, जो भी बातें हैं, रॉक ऑयल है भाई। इसके अलावा बताया जाता है कि ये थिक ब्लैक होता है, मान लेते हैं भाई आप कह रहे हैं, हमें क्या मालूम, हमने तो नहीं मारा ऐसा, हम तो इसको प्रेफर भी नहीं कर रहे आजकल, हम बायोडीजल की बात कर रहे हैं। थिक ब्लैक लिक्विड होता है। लेकिन अब आप बोलेंगे सर ये थिक ब्लैक लिक्विड कहाँ से हो गया, पेट्रोल तो थोड़ा ग्रीन टाइप का होता है। तो ये कैसी बात कर दी है यहाँ पे, ये आपको पता चलेगा आई थिंक इस चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, या नहीं हाँ, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसकी पूरी डिटेल। थिक ब्लैक लिक्विड होता है जब आप इसको जो है इसकी जो अभी आपने पढ़ा होगा मेट्रोलॉजी कर रहे होते थे, जब आप मेट्रोलॉजी जैसे की जाती है तो वैसे ही जो है इसके अंदर रिफाइंडिंग होती है। इसका एक प्रोसेस किया जाता है जिसके अंदर हम रिफाइंडिंग कर रहे होते हैं। एक होता है रिफॉर्मिंग और एक होता है रिफाइंडिंग। रिफाइंडिंग का अलग प्रोसेस है, रिफॉर्मिंग अलग प्रोसेस है। मैं अभी आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो होगा रिफाइंडिंग। रिफॉर्मिंग एक अलग तरीका होता है, रिफॉर्मिंग के अंदर हम कुछ और कर रहे होते हैं। तो याद रहे जब रिफॉर्मिंग करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए रिफाइंडिंग और रिफॉर्मिंग के दरमियान क्या डिफरेंस है। ये बोलते हैं कि ब्लैक होता है जब हम इसको रिफाइन करते हैं, इसके अंदर से इसको प्योरीफाइड, जैसे आप बोलो कि प्योरीफाइड हो रहा होता है रिफाइनड में, रिफाइंड जब हो जाता है तो ये आपका पिंक कलर का बन जाता है। कौन सा कलर का बन जाता है, पिंक कलर का बन जाता है। पिंक कलर का ये बन जाता है। ये तो हो गई एक पूरी डिटेल्स के बारे में। अब पेट्रोलियम फॉर्म होता है इंसेंट मेरिन एनिमल से, ब्यूरिड होता है मिलियन ईयर्स को। एक बात और पता चल गई भाई यहाँ से कि एनिमल्स होते हैं, ये चीज़ें एनिमल से निकाली जाती हैं, एनिमल्स मिलियन ईयर्स अगो।
देन इसके बाद आती है ये कहाँ यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, जनरेशन के अंदर एंड एनी अदर पर्पसेस के अंदर। ये तो आपको मालूम होगा कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कि आप जो है ऐसे यूज़ कर लो। इसके अंदर आपको अलाउ कर दिया जाता है कि आप ऐसे यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। देन जनरेशन के अंदर, जनरेटर लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, जनरेशन, पावर जनरेशन। तो डोमेस्टिक डायरेक्ट लिखते तो ज़्यादा बेटर होगा, बेटर तरीका डोमेस्टिक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि सम इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होती हैं फ्रॉम प्रोडक्ट इंक्लूड गैसोलीन, कैरोसिनोलिन, इनकी टाइप बता दी गई, पैराफिन वैक्स होती है। गैसोलीन जो आप पेट्रोल बढ़ा रहे होते हो बाइक्स के अंदर। डीजल्स की बात की जाए, जो कि आपके पास नॉन हाइब्रिडेड गाड़ीज होती हैं उनके डीजल चल रहा होता है, जैसे रेवो वगैरह हो गई। नेपटेन पैराफिन वैक्स होती हैं। तो ये इनकी कुछ टाइप्स हैं। इसको मैं लिखता हूँ ब्लैक से। अगर टाइप्स की बात करें तो कहा जाएगा, आपके पास आती हैं गैसोलीन। गैसोलीन पेट्रोल को कहते हैं, आपने देखा होगा अक्सर स्टेशन पे गैसोलीन लिखा हुआ होता है, तो वो पेट्रोल ही होता है, सही है। इसके अलावा डीजल, ये लो प्राइस में मिल जाएगा, फिर जैसे जैसे ये इंक्रीज होते हैं वैसे इनके प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। फिर गैसोलीन सबसे लो प्राइस में मिलेगा, डीजल हाई होगा, फिर इसके बाद जो आपके पास लिखा हुआ है नेफेटीन, नेफ्टाल लिखा हुआ है, वो उससे महंगा होगा। पैराफिन वैक्स इससे ज़्यादा महंगा होता है। तो ये सारी यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं। नेचुरल गैस के बारे में पढ़ना है अब हमें। नेचुरल गैसेस क्या होती हैं को भी हम देख लेते हैं, अभी यहीं पे देख लेता हूँ मैं। इस तरीके से कुछ करके ये आपका यहाँ पे नेचुरल गैस मैं पूरा करा देता हूँ आपको, सही है। नेचुरल गैस क्या है कि ये होती है डिकम्पोजिशन मैरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैरीन्स यानी वाटर ऑर्गेनिज्म से होते हैं, माइक्रो जैसे फिश हो गई, इनसे जो आपकी नेचुरल गैस बन रही होती है मैरीन लाइफ के जरिए। मैरीन की ब्यूरिड जब वो मर जाते हैं तो उनकी डिकम्पोजिशन होती है, तो इससे जो है मिलियन ओवर अगो आपको ये मिलता है। सोर्स आपको मालूम हो गई कि सोर्स क्या है, कि जब भी मैरीन आपके डाइट होते हैं, मैरीन ब्यूरिड, ठीक है, मेरीन के पीरियड से निकलते हैं भाई, मिलियन ईयर्स अगो हो जाते हैं। नेचर गैस का मिक्सचर, अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिख दी गई हैं आपकी बुक के अंदर, और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बताया गया है। ये सारी वो बातें हैं जो कि आपको बस पढ़नी है, एक तरह से आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ये होता है। बाकी ये लर्न करने में, जैसे ऑर्गेनिक के अंदर अभी आपको हलवा लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है, असल मज़ा आएगा आगे जाके जब आपने रिएक्शंस करने होंगे इन्हीं चीज़ों की। ये तो अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, ये आप ये समझ लो। देन जो होता है आपके पास, कहाँ गया, मैं भी निकल गया। इथेन, प्रोपेनॉन, मीथेन हो गया, इथेन हो गया। इसी तरीके से प्रोपेनॉन, और इसी तरीके से होता है बूटेन। दे हाईएस्ट कंपोजिशन होती है, अप्रोक्सीमेटली होती है। नेचुरल गैस जो होती है सोर्स एनर्जी के लिए देन बेटर होती है, इन सबसे काफ़ी बेटर है, तो ये नेचुरल भी होती है, और नेचुरल गैस से जाहिर हो रहा है कि नेचुरली प्रोड्यूस हो जाती है। और पाकिस्तान के अंदर नेचुरल गैस कहाँ पे होती है, आपकी फाउंड होती है सी एरिया ऑफ बलूचिस्तान के अंदर। सबसे नेचुरल गैस डिपो वेरी फाउंड एंड पेन खैरपुर घोटकी डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस ऑफ सिंध। याद रख लेना एमसीक्यूज के लिए आज से। प्लांट एंड एनिमल्स के ऊपर अभी हमने सारी ये जो बातें की हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट एनिमल्स से आप निकाल सकते हैं, मेटाबॉलिक, डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन, प्यूरिफिकेशन। आपकी बॉडी के ऊपर बात की जा रही है, नेचुरल प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, सेलुलोज होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कैफीन, न्यूट्रिन, मिनरल एंड पॉपरेट एंड ऑयल जो होते हैं, ये आपकी। प्लांट की अगर बात की जाए तो प्लांट जो होता है, यही तो कर दूँ वैसे भी, मसले की बात नहीं है। अब आते हैं एक, नहीं हमने पूरा
वो पढ़ लिया फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के बाद जो है आपका प्लांट एंड एनिमल, इनसे क्या क्या आप ऑब्टेन कर सकते हैं ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ चुके हैं। बायोलॉजिस्ट को मालूम होगा कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गई। कार्बोहाइड्रेट अगर इनकी बात की जाए, प्रॉपर लिख रहा हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कुछ सेलुलोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पढ़ा हुआ। तो मैं अगर मैं अपनी जबान में यहाँ लिख दूँ तो किसी को मसला नहीं होगा, और आगे वैसे भी मैं वो पढ़ाना है वैसे भी। तो क्या क्या होते हैं इनसे जो निकलने वाले हैं, नंबर एक, कार्बोस, कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके अंदर कौन कौन होते हैं अभी हम देखते हैं ऐसे भी। प्रोटीन, इसके अलावा फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट्स होते हैं, आप अगर ऑर्गेनिक के अंदर प्लांट एनिमल से निकालने की बात की जाए बहुत सारे होते हैं। अगर मैं यहीं पे जगह नहीं है वरना मैं लिख देता। इसके अलावा जो होते हैं फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बेताशा होते हैं, एक तो होते हैं। कार्ब्स के अंदर कौन कौन आ गया, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज, जो कि इंसान भी कंज्यूम कर रहा होता है, इंसान के अंदर भी आ रहा होता है। इंसुलिन, प्रोटीन के अंदर इंसुलिन आ गई, एक एग्जांपल दिए वरना तो बहुत सारी। लास्ट मतलब फर्मेंटेड के अंदर आ गए योगर्ट, ये सारे वही हैं, कोई न्यू चीज़ नहीं है। और बहुत सारे बेहतर है। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या होंगे, आपके पास होगा प्रोटियोम या काइम जो आपका बन जाता था, याद होगा, आपने पढ़ा होगा, इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा किसी में नहीं है नहीं पढ़ा हो। हाँ, बायोलॉजी स्टूडेंट सारी चीज़ें ये पढ़ी हुई हैं, बाकी मुझे नहीं मालूम केमिस्ट जो अगर कोई देख रहा है तो उसको मुझे नहीं मालूम उसने पढ़ा है नहीं पढ़ा। इसी तरीके से पार्शियल होता है, फोटोसिंथेसिस की बात की जाती है, और इसको मैं अगर यहीं पे रीड कर दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए, मैंने लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं लिखने भी है तो। पार्शियल की बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पार्शियली जो होते हैं, जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल होता है, मॉडिफाइड होता है, केमिकल रिएक्शंस कुछ करवाए जाते हैं। ये पार्शियल के ऊपर जो हम पूरी आगे सीरीज बनने वाली है ऑर्गेनिक के ऊपर, तभी मैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। इंक्लूडिंग होता है ऑक्सीडेशन, रीअरेंजमेंट, आई बी फ्रूइन जो होती है, यह भी हम आगे पढ़ेंगे, इस पर आप ज़्यादा टेंशन ना लें। इसी तरह से टोटल पार्ट होते हैं, सिंथेसिस होते हैं, इनके अंदर आपके पास अगर मैं एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, पेरिस्टैक्सिलिन होती हैं, ये सारे हम आगे पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन उसके अंदर आएगा। इसी तरीके का आपको एग्जाम्पल दे गए, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर कंस्टिट्यूएंट लाइक सेल, एंजाइम, डीएनए एक्सेट्रा। हम इसे कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं इस तरीके से, तो उसके अंदर जो है हम सही से कर रहे होते हैं। फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन के जरिए आप योगर्ट बना रहे होते हो, और सीओडी प्रोडक्शन हम करा रहे होते हैं। ये सारे वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम जो है प्रोटीन बेस कर रहे होते हैं या बायोटेक्नोलॉजीज कर रहे होते हैं, इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा रही होती है। ये क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम जो है बायोलॉजिस्ट को ज़्यादा बेटर मालूम होगा और जानते होंगे, और मेरे को तो बहुत अच्छा उसका, अगर मैं पूरा लेक्चर बनाने जाऊँ तो कंप्लीट ही नहीं होने वाला। और अगर किसी को देखना है इन सारी चीज़ों के बारे में तो उसके लिए मैंने रिकमेंडेड है कि हमारा बायोलॉजी टेक्नोलॉजी का पूरा चैप्टर अपलोडेड है, उसके अंदर बेसिक्स बात की हुई है, कोई इतनी हाई फाई बात नहीं की हुई। अगर चाहूँ तो मैं हाई फाई बात कर सकता हूँ, लेकिन सारी सी बात है, आपका लेवल है और एक मेरा लेवल है, आपका लेवल है, आपके लेवल की बात की हुई है। बायोलॉजिस्ट ने देखा होगा कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है प्री मेडिकल के हैं, उन्हें मालूम होगा कि उनके 12 के अंदर ये चैप्टर इंक्लूडेड है। तो जो है अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी को बिल्कुल डिटेल में देखना है, आप जाके वो देखें, रिकमेंडेड है, आपको मालूम हो जाएगा कि हम किस तरीके से कर रहे होते हैं। ये वो सारे प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी के जो आप घर में भी कर सकते हैं। योगर्ट की प्रोडक्शन करनी है, आपने मिल्क किया, क्या ऑर्गेनिक है, मिल्क ऑर्गेनिक होता है। आपने क्या किया, योगर्ट का जो एक छोटा सा होता है वो आपने डाल दिया, चम्मच आपसे बहुत सारी, पूरी इतनी बड़ी योगर्ट का पूरा थाल बन जाता है, पूरा योगर्ट जम जाती है, क्लस्टर्स बन जाते हैं, बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैलिसस होते हैं, ये वो सारे बैक्टीरिया ऑर्गेनिक बैक्टीरियास होते हैं। लैक्टोबैलिसस जो है आपकी लैक्टिक एसिड को योगर्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। देन अगर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बात की जाए CO2 की प्रोडक्शन, आपने क्या करना है, यीस्ट लेना है, शुगर लेनी है। यीस्ट भी एक ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सोर्स होती है, ऑर्गेनिक से मिल जाता, ऑर्गेनिक सोर्स होती है, नेचुरल सोर्स से मिल जाता है। देन जो है आपके पास होती है शुगर, सेलुलोज, ग्लूकोज, लैक्टोस, ये सारे नेचुरल होते हैं। लैक्टोस की बात की जाए तो ह्यूमन एनिमल्स, सेलुलोज ग्लूकोज की बात की जाए प्लांट के जरिए मिल जाता है। इन सबको आपने मिक्स करना है, CO2 की प्रोडक्शन हो जाती है। अगर CO2 की प्रोडक्शन करानी हो,
ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो घर बैठे बना सकते हैं। डीएनए बनाना है, डीएनए निकालना, किसी को एक्सट्रैक्ट करना है, हम जैसे अब तो जो है मशीन्स आ गई हैं, लेकिन अगर बात की जाए घर में बैठे बैठे भी आप डीएनए एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास अल्कोहल होना चाहिए, सॉल्ट आपके घर में मौजूद है, डिटर्जेंट आपके घर में मौजूद होता है, अल्कोहल भी आपके इवन घर में मौजूद होता है, परफ्यूम्स अल्कोहल्स बेस होते हैं जो होते हैं, आप वो भी डाल के कर सकते हैं। इन सबको मिक्स करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी का भी डीएनए निकालना है, आपको सलीवा है उसका डीएनए निकालना है, उसमें से डीएनए निकालना है, आपने बनानास होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इनमें से आपको डीएनए निकालना है, आपने सॉल्ट डाल दिया, डिटर्जेंट डाल दिया, पूरी रेसिपीज और तरीके होते हैं, घर में बैठे बैठे एक बीकर के अंदर हो जाते हैं, कोई इतनी हाई फाई काम नहीं होता, ईजिली हो जाता है ये सारे काम। तो बायोटेक्नोलॉजी हर जगह काम आ रही है, और तभी हम इसे प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग टाइम नहीं होता, ये इजीली और फास्टली टाइम में हो जाता है। अब ये क्यों उस पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्यों हम जो है वही पेट्रोलियम, वही जो पेट्रोल जो ज़मीन से हम निकाल रहे हैं, वो उसको मिलियंस टाइम लग रहा है, फिर वो प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा क्यों है कि हम बायोडीजल्स पे आ जाए। जैसे अभी मैंने आपको बात की, बैठे बैठे ये काम हो रहे हैं घर में। अगर बायोडीजल भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, प्लांट उगाया, पूरा एक डिटेल है उसके ऊपर, हमारी एक शॉर्ट वीडियो भी मौजूद है, उस पर हमने डाली हुई बायोडीजल्स के ऊपर। लेकिन अगर उसकी पूरी डिटेल की बात की जाए, बहुत बड़ी डिटेल हम पढ़ते हैं और जब देखते हैं तो बहुत ही आसान है, जितना बताया जाता है मुश्किल है। अगर हाँ जो है मनी की बात की जाए, पैसों की बात की जाए, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर एक बार की बोलते हैं ना, एक बार आप डाल दो, फिर आपके आगे आने वाले सब बैठ के खाएंगे, तो वन टाइम जो होता है ये पैसों के अंदर बड़ा ख़तरनाक मामला होता है, लेकिन फिर जो है आने वाले दिनों में ये फ़ायदेमंद ही देता है। फिर ये पैसों के ऊपर बात नहीं जाती, लेकिन जबकि पेट्रोल की बात की जाए, थोड़ा थोड़ा पैसा ले रहा है लेकिन ज़्यादा ले रहा है। आप देखें पेट्रोल के रेट कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो कम भी हो रहा है, पैसे भी ज़्यादा ले रहा है, लेकिन एक साथ नहीं ले रहा। वो क्या होता है, बायोडीजल से एक साथ ले लेता है पैसा, फिर आप जो है आराम से खाओ, ये वो वाली कहानी हो गई, एक बार उगाया और खाते गए, ऐसा होता है। तो ये वो सारी बातें हैं जो कि आपने पढ़ी हैं आज, मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजीज़ की यहाँ पे भी बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल दी हैं। इसके अलावा अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी अभी कुछ कोल्स जो होते हैं उससे अभी भी बाकी हैं, उससे भी हमें करवाना है कंप्लीट, देन ही जो है हम और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कवर अप करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जब तक के लिए मुझे इजाज़त, मेरा नाम है हमाद, अल्लाह हाफ़िज़।